राधे, मैं क्रांतिकारी शालू सैनी लावारिसों की वारिस। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फिर से हूँ शमशान घाट और जो मेरी सेवा चलती रहती है। आज फिर मैं सेवा करने आई हूँ शमशान घाट में। लेकिन आज मैं मृतक शरीर को लेके नहीं आई हूँ, किसी मृतक व्यक्ति के शरीर को लेके नहीं आई हूँ। मृतक शरीर को तो लेके आई हूँ, लेकिन मृतक व्यक्ति के शरीर को लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि आज मैं जिनको मैं अपना पूर्वज मानती हूँ, या जो 200 साल हमें दे के गए। हमारे बेलड़ा गांव में एक 200 साल पुराने पेड़ की मृत्यु हो गई, और हमारे वैज्ञानिकों का भी कहना है कि पेड़ जीवित होते हैं। और हमारे जो है धर्म में पंडितों का भी कहना है कि 84 लाख योनियों में जो एक योनि होती है वो पेड़ की भी होती है। तो हमें 200 साल दे के जाने वाले एक वृक्ष, महावृक्ष ने दम तोड़ दिया आज। तो मुझे आभास हुआ, महाकाल जी ने मुझे आदेश दिया कि आपको उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। मैं वहाँ पे गई बिलड़ा गांव में, और वहाँ से मैं उनके कुछ अंश उठा के लाई हूँ, कुछ लेके आई हूँ वहाँ से अंश। और आज आप देख सकते हैं मैंने उनका अंतिम संस्कार किया है, और पूरे विधि विधान से किया है। मुझे नहीं पता लोग कैसे मानेंगे इस बात को या कैसे देखेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे जो आदेश होता है मैं उसी का पालन करती हूँ। और महाकाल जी का जो आदेश हुआ, मेरे बाबा का जो आदेश हुआ, मैंने वो किया। और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि 200 साल जो हमें दे के गए, आज उनका मैं विधि विधान से अंतिम संस्कार कर पाई। और जो अंश अभी बचे हैं वहाँ पे, उनको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम अपने मरने से पहले अपने कुछ अंश दान कर देते हैं, जैसे आँखें, हृदय, इस तरीके से जैसे हम कुछ अंश दान करते हैं और वो हमारे मरने के बाद भी चले जाते हैं, और हमारे शरीर को, हमारी मिट्टी को जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वैसे ही जो अब शरीर बचेगा हमारे 200 साल पुराने वृक्ष का, वो लोगों के काम आएगा। और वो आप सब ऐसे भी देख सकते हैं। मैंने ये सेवा अपने मन से की है, और मुझे लगा तो मैंने कर दी। बाकी आप सब, मुझे नहीं पता कैसे लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं भावुक हूँ बहुत, और मैं आत्माओं के साथ मुझे बहुत लगाव है। शमशान घाट में मुझे लगता है कि जो अंतिम संस्कार किया जाता है विधि विधान से, तो परमात्मा उसको मुक्ति देते हैं। तो परमात्मा हमारे 200 साल पुराने पेड़ बाबा को भी मुक्ति दें। आप सभी का धन्यवाद। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना। कि जितनी भी लावारिस डेड बॉडी होती है उनके अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करती हूँ। और आज मैं यहाँ आई हूँ बेलड़ा गाँव में, और आप देख सकते हैं ये बेलड़ा गाँव के यहाँ पे ना, ये बहुत पुराना पेड़ है। ये हमारा सिंबल का पेड़ है, ये बहुत पुराना है। बताया जा रहा है कि ये 200 साल पुराना पेड़ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी लताएं फैली हुई हैं, तो ये 200 साल पुराना ज़्यादा ही पेड़ होगा, 200 साल से भी। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ जीवित होते हैं, और अचानक से इतने पुराने पेड़ का गिर जाना, मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद जैसे ये पेड़ गिरा है तो इनकी आयु शायद पूरी हो गई है, और ये मृत्यलोक को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जब जीवित होते हैं पेड़, तो इंसान को भी जीवन दान देते हैं, और वृक्ष जब तक जीवित होते हैं तब भी इंसान को जीवन दान देता है। और मरने के बाद भी अगर मृतक शरीर को ले जाया जाता है शमशान घाट, तो वहाँ भी जो है लकड़ियों से ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो लकड़ी के बिना इंसान का जीवन कुछ नहीं है। वृक्ष सर्वोपरि है कि वो इंसान को जीवन भी देता है और मरने के बाद मुक्ति भी देता है। आज एक ऐसे ही इतने पुराने पेड़ का जो है देहांत हो चुका है, और मुझे दुख है कि इतने पुराना जो 200 साल से भी ज़्यादा पुराना वृक्ष था, वो इस दुनिया से हमें छोड़ के जा चुका है। और मुझे दुख है कि हमारे बाबा स्वरूप ये पेड़ हमें सब छोड़ के चले गए हैं। तो आज मैं यहाँ बेलड़ा आई थी, और मैं कुछ अंश यहाँ से इनके उठा के लेके जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये पूरा इतना लाल रूप था पेड़ का, जो अचानक खुद से गिरा है। चलिए आगे की कहानी हम आपको शमशान घाट चल के बताएंगे। सभी का धन्यवाद।
है।